आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास 54 में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेट बी का आंसर की। ठीक है दोस्तों, सोशल साइंस का। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज, निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो ये इसका डी होगा, महापौर, मुखिया, नगर आयुक्त सभी का करती है। ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा का है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना में से किस व्यवस्था में होती है? यह होती है बहुदलीय व्यवस्था में। दोस्तों, किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखेंगे हम, जो तीसरा है, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? इसके द्वारा अलगाववाद होता है। क्या है दोस्तों? अलगाववाद, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो की जाती है नगर पंचायत में की जाती है। कहाँ की जाती है दोस्तों? नगर पंचायत में, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, अगला 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? ये था बेल्जियम में। कहाँ था दोस्तों? बेल्जियम में। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला चलेंगे हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? तो ये जारी किया गया, तो ये जारी किया गया था अगस्त 2005 में। कब किया गया था दोस्तों? अगस्त 2005 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, बक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो बक्साइट के उत्पादन में जो है हमारा उड़ीसा अग्रणी है। कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, उड़ीसा। 10 नंबर का, जो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन जो होगा सही हमारा बी होगा, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगा? तो याद रखिएगा, ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला 12 क्वेश्चन है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये हमारा जो पाया जाता है दक्कन के पठार में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है दोस्तों, चलिए 13 देखेंगे, निम्न में किससे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो ये जो खादर होती है, खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिएगा 14, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये मैंग्रोव वन जो पाया जाता है सबसे अधिक सुंदरवन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। 15, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है? ये पश्चिम बंगाल में होता है, इसका पारादीप होगा। क्या होगा दोस्तों? पारादीप होगा। ठीक है, इसे देख लेंगे फिर से। निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो ये महाराष्ट्र है। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र एंड मुंबई। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी थी? तो ये बनी थी बाओ दाई का, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 18 जो क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1854 में हुआ था। इसे एक बार देख लेंगे। ठीक है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन? ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में हुआ था? जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें रॉलेट एक्ट बना था, उसी के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का जो एकीकरण हुआ हमारा 1871 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1871 में। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो ये था किस देश का दोस्तों? इससे हम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, जो लुई फिलिप था वो फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा है 1975 में की गई थी दोस्तों। अगर किसी वीडियो में दिक्कत हो किसी आंसर में तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। 23 है, विश्व व्यापार संगठन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? ये बना था दोस्तों 1995 में। कब बना था? ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1995। ठीक है, 24 का जो हमारा है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिशों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? केसर हिंद की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 25, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो ये है हमारा औद्योगिक बाजार। ठीक है दोस्तों, कौन है? औद्योगिक बाजार, या इनमें से सभी भी हो जाएगा। ठीक है, सहकारिता साख समिति कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1904 में।
भारत में सकल घरेलू जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? तो ये होता है सेवा क्षेत्र, याद रखेंगे। भारत में एलपीजी लिबरलाइजेशन प्रोपाइटरी 1991 के दशक 90 में आया था। 1991 की नई आर्थिक नीति नहीं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा बी होगा 1991। देख लेंगे इसे। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो खनन को किया जाता है कृषि क्षेत्र में। किस में किया जाएगा? कृषि क्षेत्र में, ठीक है। अगला जो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ऋण देना। इनका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? ऋण देना होता है, ठीक है। चलिए आगे। सहकारिता का मूल तंत्र क्या है? इनमें से सभी होगा। ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 32 होगा। निम्न में किसकी द्वारा पूंजी निर्माण किया जाता है? तो पूंजी निर्माण बचत करके ही किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाघ पर बना है? ये होता है उत्तरी बिहार होता है दोस्तों। कौन है? उत्तरी बिहार। चलिए आगे। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? ये आया था हमारा 1998 में, ठीक है। और कहाँ पे आया था? तो ये भुज में आया था, ठीक है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये चलाई गई है तो वर्षा जल संग्रह। कौन चलाया गया है? वर्षा जल संग्रह। 36 निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? यह है गंडक। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर जो होगा हमारा गंडक होगा, ऑप्शन ए। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा 7 गुना, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए 38 जो क्वेश्चन, भारत की 22वां राज्य कौन बना है? तो भारत का 22वां राज्य जो बना है हमारा गोवा बना है। कौन है दोस्तों? 22। 1914 में जनसंघर्ष किस नाम से जाना गया? इससे जाना गया संपूर्ण क्रांति से, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों को किस सूची में रखा गया? तो इस रखा गया इसे समवर्ती सूची में। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है, ठीक है दोस्तों। औस क्या है? एक प्रकार का गेहूँ है। क्या है? गेहूँ है, ठीक है। 42 में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो ये हमारा कोलकाता, हाजीपुर, बिलासपुर भी है, इंदौर नहीं है दोस्तों। इंदौर अभी तक नहीं पढ़े हैं। कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो ये फाल्टा है। फाल्टा जो है यह जगह है जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी क्या है? हीराकुंड है। क्या है दोस्तों? हीराकुंड, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आगे चलिए हमारा 45। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में, ठीक है दोस्तों। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक? चलिए दोस्तों, ये बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है हमारा पूर्णिया होगा। क्या होगा दोस्तों? पूर्णिया, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं, हर एक साल तबाही मच जाती है। कोसी नदी है। गरीबी रेखा का निर्धारण का मापदंड किस ये किया गया था? तेंदुलकर समिति से। किसके द्वारा? तेंदुलकर समिति के द्वारा। भूमि का पारिश्रमिकता क्या कहलाता है? ये कहलाता है लगान। हम लोग जो टैक्स देते हैं वो क्या होता है दोस्तों? लगान होता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है ये हमारा गोवा है। क्या है दोस्तों? गोवा। 52 देश की सीमा के अंदर इसका जो ऑप्शन होगा आपका ए बी ऑप्शन होगा, सकल घरेलू उत्पाद। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था मानव विकास सूचकांक। 54 देखेंगे क्वेश्चन, इनमें किस देश की मुद्रा रुपया है? तो ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सभी का है दोस्तों। किसका है? इनमें से सभी होगा, ठीक है। बचत क्या है? आय और उपभोग के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा हमारा सही। चलिए, निम्न में कौन शाक पत्र नहीं है? तो ये अधिविकर्ष, ये शाक पत्र नहीं है। भारत संविधान की 12वीं सूची का संबंध किससे है? ये है नगर पालिका से। हिंदी के अलावा ने कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दिया गया है? तो पूरा 22 है, हिंदी को छोड़कर 21 है। कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, 21।
राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहली बार कहाँ पड़ी? तो ये पड़ी थी हमारा ब्रिटेन होना चाहिए, ब्रिटेन ही होगा या संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें से देख लेंगे क्या होगा आपका। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? ये है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। जो एक साथ वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई थी। ठीक है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 40 में। ठीक है। इनमें किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो ये राजनीतिक दल, ऑप्शन बी सही होगा। इन्होंने कहा एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका होगा इसका दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। चलिए 65वां जो दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुआ था। ठीक है। इनमें किससे बैंक की सबसे पहले स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी PNB, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। इसे देख लेंगे, डाउट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में, बी ऑप्शन। हम कैसे चाची पर बड़ी हट के है रोका ना मर्द। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ